बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एटम के फर्स्ट मॉडल के बारे में, जो किसने दिया था? जे थॉमसन ने, जिसको हम लोग बोलते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एटम क्या होता है, एटम के मॉडल किस किसने दिए थे, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको किसने डिस्कवर किया, कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, क्या प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। साथ ही में हमने इन सबके मासेस देखे थे, जहां हमने क्या देखा था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या देखा था? और देखा था हमने कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अब तक ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जे थॉमसन मॉडल। ज्यादातर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर जे थॉमसन मॉडल जो था, इन्होंने जो बातें कही वो तो ज्यादातर बातें गलत थी, फिर हम इसको पढ़ते क्यों है, इसको पढ़ने का रीजन क्या है? देखो, पढ़ने का रीजन ये है कि यही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अगर ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करते तो हो सकता है कि हमें बहुत टाइम लग जाता। तो इनका बहुत बड़ा रोल है, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमें भी तो देनी चाहिए। दैट मीन्स हम भी तो कह सकते हैं ना कि भाई आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की तो थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और देखते हैं कि जे थॉमसन ने क्या क्या बातें कही। सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया था, एटम का शेप कुछ भी हो सकता था, लेकिन सबसे पहले एटम के शेप के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। और क्या बोला? एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज एटम इज अ सॉलिड स्फेयर शेप। कैसा है? सॉलिड स्फेयर शेप है। याद रखो कैसा है? सॉलिड स्फेयर शेप है। सेकंड इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एटम के अंदर प्रोटॉन ही प्रोटॉन भरे हुए हैं। दैट मीन्स होल एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पूरे के पूरे एटम के अंदर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है उसके अंदर। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर uniformly distributed in the atom। कैसे? चलो बना के देखते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये आपका एक एटम है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। सारा का सारा गैस चार्ज प्रेजेंट है, सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज, सारा का सारा गैस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? हर जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, चाहे कोई भी जगह हो। दैट मीन्स अगर आप एटम को ऐसे कट करोगे तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और आधे उधर, ऐसे कट करोगे तब भी आधे इलेक्ट्रॉन ऊपर और आधे इलेक्ट्रॉन नीचे। अगर आप एटम को 4 पार्ट्स में कट कर दोगे तो 4 के 4 पार्ट्स में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्या बोला? इसी वजह से इनके मॉडल को क्या बोला गया? इनके मॉडल को बोला गया वाटरमेलन स्ट्रक्चर। क्या बोला गया? वाटरमेलन स्ट्रक्चर। देखो, वाटरमेलन मतलब तरबूज। तरबूज में अंदर सारा क्या होता है? रेड पार्ट होता है, और जो उसके बीज होते हैं, तो तरबूज के जो सीड्स हैं उनको इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स। और जो फ्लैशी पार्ट है, रेड पार्ट, जिसको आप ईट करते हो, उसको क्या बोला? पॉजिटिव पार्ट बोला। क्या बोला? पॉजिटिव पार्ट। क्यों पॉजिटिव बोला? प्रोटॉन क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनके टाइम पे प्रोटॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इनके टाइम पे सिर्फ कौन डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट इन्होंने क्या पॉइंट बोला? इन्होंने बोला एटम इज न्यूट्रल। एटम हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतनी एटम के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो क्या होगा? एटम न्यूट्रल होगा। बोलो, क्लियर है? लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला? कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्म। क्या बोला? मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्म। मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्म, यानी सारे के सारे एटम के अंदर हर जगह इक्वल मास प्रेजेंट है।
दैट मीन्स अगर आप ऐसे इसको कट करोगे तो जितना मास इधर है उतना ही इधर होगा, आप ऐसे कट करोगे जितना मास इधर है उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा और उतना ही इधर होगा। सेम एज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ऐसी मास भी क्या है एटम का, यूनिफॉर्म होता है। अब कई चीजें इनमें गलत है लेकिन कुछ चीजें सही भी है। देखो सही क्या क्या है, सही है कि एटम स्फेरिकल है, सही बात क्या है, एटम स्फेरिकल है। लेकिन गलत क्या है, एटम सॉलिड स्फीयर नहीं है, एटम कैसा है, हॉलो स्फीयर है। कौन बताएगा, अभी रदरफोर्ड बताएंगे। कौन बताएगा, रदरफोर्ड। तो अगर मैं यहाँ इनके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इनका ड्रॉबैक्स क्या होंगे इनका, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि एटम इज सॉलिड। कैसा है बेटा, सॉलिड। क्या एटम सॉलिड होता है, नहीं, एटम कैसा होता है, हॉलो होता है। किसने, कौन प्रूफ करेगा इसको, रदरफोर्ड प्रूफ करेंगे इसको, रदरफोर्ड प्रूफ करेंगे इसको, बोलो क्लियर है। और इन्होंने क्या बोला कि इनका जो मॉडल था इट इज स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल का मतलब क्या होगा, इनका मॉडल रुका हुआ था। रुका हुआ मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कि जैसे अभी रदरफोर्ड आएंगे तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, शेल का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, ऑर्बिट का, रदरफोर्ड ने दिया था। इनको पता ही नहीं था कि ऑर्बिट नाम की कोई चीज़ है, लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने की थी, तो क्रेडिट किसको जाता है, इन्हीं को जाएगा, याद रखना। तो चलो, इन्होंने क्या बोला, इट इज अ स्टैटिक मॉडल। कैसा मॉडल है, स्टैटिक मॉडल है। दैट इज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाए। और क्या ड्रॉबैक हो सकता है, और ड्रॉबैक है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एटम क्यों स्टेबल है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाए। तो ये हैं कुछ इनके ड्रॉबैक्स। जरा बताओ, क्या रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, नहीं बताया। अभी आगे पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड से भी पूछा गया कि एटम स्टेबल क्यों नहीं है। तो कई चीजें थी जो रदरफोर्ड ने प्रूफ कर दी, जैसे स्टैटिक नहीं है, ये भी किसने बताया, ये भी बताया हमें रदरफोर्ड ने। किसने बताया, रदरफोर्ड ने, है ना। लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में किसने बताया, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया नील्स बोहर्स ने। किसने बताया, नील्स बोहर्स ने बताया। बोलो क्लियर है। तो यही है हमारा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।